इस कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें मदर और उनकी 2 बच्चे थीं, एक बेटा और एक बेटी। बच्ची का नाम निथन था। हाल ही में इनकी डॉगी की मौत हो गई थी, जिस वजह से निथन काफी दुखी था क्योंकि वो अपनी डॉगी से काफी करीब था। इसीलिए अपनी मॉम से पूछता है कि हमारी डॉगी कहाँ गई होगी या हेवन जन्नत में। इस पर मॉम ने जवाब दिया कि वो हेल में गई होगी क्योंकि वो एक बुरे डॉगी थी। ये बात सुनकर जब निथन सोया तो उसी का अजीब सा सपना आया। सपने में वो एक बेफोमैट को देखता है जो चमक रहा था। असल में एक शैतानी पुतला है जिसका सर तो बकरे जैसा मगर जीस इंसान जैसा होता है। बहुत सारे शैतानी कबीले ग्रुप्स बेफोमेट को अपना गॉड समझकर इसकी पूजा करती है। ये अजीब सा सपना लेकर ऊपर से उसे अपनी डॉगी की याद भी आ रही थी, इसलिए वो वैसे भी नहीं सो पा रहा था। उसे जागता हुआ देखकर नेतन की बहन जिसका नाम ओरिली था वो नेथन को समझाती है, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे डॉगी को हेल्थ से जरूर लेकर आएंगे। तो अगले दिन दोनों बहन भाई एक शैतानी किताब लेकर घने जंगल में जाते ही ये माना जाता था कि इस जंगल में हेल का एक दरवाजा है। यहाँ की जमीन खोद कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही लोग अपनी प्यारी मरे हुए लोगों को मिलने भी आया करती थी। ओरेली और निथिन लोगों की कई सारी चीजों को देखते हैं जो दर्शन उन लोगों की कुर्बानियां थी, यानी लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए अपनी कीमती चीज कुर्बान कर दिया करती थी। इसलिए नितन्या अपनी डॉगी के गले का पट्टा कुर्बानी की तौर पर रख देता है। नथिन टॉयलेट करने साइड में गया जहां पेड़ के ढेरों पर लिखा हुआ था कि एक बार जो इस जंगल में आता है वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जाता क्योंकि ये एक कर्स्ट जंगल है। ये देखकर नितिन को अजीब लगा, इसलिए वो भागकर वापस और इन्हीं के पास आ गया और ये दोनों आगे बढ़ जाती है। उस जगह पर जाने लगी जहां इन्हें हेल्थ के दरवाजे के लिए गड्ढा खोदना था और इस जगह का नाम एंटरम होता है। ये जब उस जगह पर पहुंचे तो सारे रिलीजन मजहबों से जुड़ी चीजें और उनकी गॉड्स बाहर निकाली थी। 2 मुस्लिम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन से जुड़ी चीजें रस्सी से एक स्टार बनाती है जिसे जादू करने के लिए आमतौर पर बनाया जाता है और ये सब चीजें स्टार के 5 कोनों में रख देती है। पर उनसे दुआ करने लगे ताकि गॉड इन्हें डीमंस शैतानों से बचा के रखें। जिसके बाद वो अपने काम पर लग गई, गड्ढा खोदना ही शुरू कर देती है। अब बहन तक पहुंचने के लिए इन्हें 5 लेवल्स तक जाना था, जिसके पहले लेवल का मतलब था बगैर किसी कानून के थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद नेत्रनवा क्रॉस बनाकर कान लगाकर सुनने लगता है। बरेली उससे पूछती है कि तुम क्या सुन रही हो? तुम नेतन कहता है, मैं हल्का म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ एक अजीब चीज नोटिस करने वाली थी। जब नेथन ने क्रॉस बनाया था तब वो एकदम सीधा था, पर अब वो उल्टा हो गया था। दोनों बहन भाई अब अपनी टेंट के पास आ गई। कुछ दूरी पर हम एक गली सड़ी लाश को देखती है। अब इसके कुछ दिन के बाद वो फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं जहां नेतन पेड़ के पीछे एक बार चाय को देखता है जो पूरी तरह काली थी। पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो अपनी बहन के पास आ गया। कुछ दूरी पर एक आदमी को देखते ही जो अपनी बस जान लेने ही वाला था, उसके पास सफेद रंग का टेडी भी था और अब जैसे आदमी अपने पेट में चाकू घुसाने वाला होता है कि तभी नेथन उसे देखकर चीख मार देता है। आदमी ने जब इन दोनों की तरफ देखा तो खुद को वो रोक लेता है। अपना सामान लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये फिर से गड्ढा खोदने लगती है। यहाँ भी नाथन को वही काली परछाया दिखती है, जिनके इस बार सफेद रंग की सींग भी नजर आ रही थी। ये देखकर नेथन काफी डर गया। वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर ओरेली फोन उसे टेंट में ले आती है। यहाँ पता चला कि ओरेली नेथन को सिर्फ यह तसल्ली देने के लिए लाई थी। वो अपने साथ अपनी डॉगी का पट्टा भी लेकर आई थी ताकि नितिन को दिखा सके डॉगिनी हैंड से अपना पट्टा भेजा है, जिसका मतलब था कि नितिन समझ जाए कि वो अब वापस कभी नहीं आ सकती और उसी थोड़ी तसल्ली हो, उसका दर्द कम हो सके। रात को सोने से पहले ओरिनी नेतन को कहती है कि जाकर ब्रश कर लो, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए और इन्हें वो शैतानी किताब निकाल कर नेतन को 3 से वाला डॉग दिखाती है। बताने लगेंगे ये हेल्थ का गेट कीपर रखवाला है जिसे बांधा भी आए। इस 3 सर वाली 2 की सूंघने की ताकत बहुत तेज है, इसलिए तुम अगर ब्रश नहीं करोगे तो वो स्मेल करके यहाँ आएगा और तुम्हें मार देगा, मार कर फिर खा जाएगा। ये सुनकर नाथन काफी डर गया और फौरन ब्रश करने चलना चाहता है। वो जब नदी के पास था तो वहाँ एक कश्ती को देखता है जिसने कश्ती चलाने वाला आदमी एक औरत को कहीं ले जा रहा था। औरत की हालत काफी अजीब थी। ये देखकर नितिन काफी डर गया और वो जल्दी से भागकर टेंट में आ गया सो जाता है। इस दौरान उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि भटकती हुई आग से एक काली परछाई बाहर आ रही है। वो काफी खतरनाक था।
वो फिर किताब में उसी 3 सर वाले डॉग को देखता है। फौरन बाद उसने देखा कि 2 डीमस उस गड्ढे से निकलकर बाहर आ गई जिन्होंने इंसान की जेल पहन ली है और वो भी इंसान बन गई। नेतन को फिर बेफोमित नजर आया जिसके नीचे आग चली हुई थी। इन सब की बात को देखता है जो काफी भयानक लग रहा था। अजीब तरह से अपना सर और मुंह हिला रहा था। अगले सुबह की वो ही टहनी देखता है जिस पर दिखा था कि कोई भी जंगल से वापस नहीं जा सकता। इस बार उस पर खून भी लगा हुआ था। अब यहाँ हमें पता चला कि उन्होंने गड्ढा इतना खोद लिया है कि वो अब दूसरे लेवल पर आ गई थी, जिसका मतलब था बुराई। इस लेवल पर आकर नीचे दूसरी तरफ मोह करके बैठ गया और इले को बताता है कि हम दूसरी लेवल पर पहुंच गई है क्योंकि डीमस ने मुझे नौचाई। ये कहकर वो अपनी बाजों पर लगी खरोंचों के निशान भी दिखाता है, पर क्योंकि की नहीं धाम इसलिए वो ये समझते हैं कि जरूर निथिर ने खुद ये निशान बनाई होंगी, तो वो उसकी बाजू पर अपने साथ लाया गया होली वाटर डाल देती हैं। फिर उसका हन बहलाने के लिए उसे जंगल में ले गई। घुमाने के लिए जॉन एथन पानी में अजीब से किसी हरकत को देखता है। काफी देर तक बस वहीं घोड़ता रहता है। इस चीज का फायदा उठाकर ओनली डॉगी के पट्टे को वही साइड में रख देती हैं। राखी वो नेतन को यकीन भी ना सकी कि हमारे डॉगी ने पट्टा वापस भी जाए और वो खुद वापस नहीं आ सकती। वो अब तीसरी लेवल पर पहुंच गई है। हल्की म्यूजिक की आवाज सुनकर दोनों बहन भाई यहाँ से भाग गई और एक खाली पड़े यहाँ वह 2 लोगों और को देखते ही अब ये लोग डीमस थे जो नेथन ने अपने सपने में देखी थी जब वो गड्डी से निकलकर बाहर आई थी और उन्होंने इंसानी जींद पहन ली थी और इन्हें नीचे पड़े सफेद टेडी को देखती है और अजीब तरह से हीन रहा था और अब ये डीमस उसके नीचे आग लगा देती है। ये देखकर और इन्हें समझ जाती है कि जिस आदमी को हमने देखा था जो अपनी जान लेने लगा था, ये सफेद टेडी उसी का है। इन दोनों डीमस ने इस आदमी को बेफोर्मित के अंदर डाला हुआ है। नीचे आग इसलिए जलाई ताकि वो आदमी को पकाकर खा सके क्योंकि ये दी इन्हीं आदमखोर डीमंस। ये देख अब और इली भी घबरा गई। नितिन का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगती हैं। ये अपने टेंट तक आ गई। जब इनकी नजर आसमान पर पड़ी तो वहाँ काली धुएं का दायरा बना हुआ था जो देखकर दोनों काफी डर गई। वो काले डीमस भी इनका पीछा कर रही थी। नेतन और ओयरली झंडी से एक कश्ती में बैठी यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी पानी में से एक चीज बाहर आकर नेतन को अंदर खींचने लगती है मगर ओरिली उसे पकड़ लेती है। काफी देर तक भागने के बाद इन्होंने देखा कि हम वापस अपने टेंट की पास ही आ गई है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ पर फंस गई और अब सबसे बड़ा शैतान ने यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। तब इन्हें यहाँ एक संजीव दिखाई देती है जो उसे 3 साल वाले डॉग की थी, जिसका मतलब था कि डेविल ने अपनी हेल्थ की रखवाली उस डॉग को इन दोनों के पास भेज दिया था, जो देखकर दोनों भागकर टेंट में आ जाती है। काफी डरे हुए थे या और नितिन को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हम को वापस ला सकते हैं। असल बात तो ये है कि जो एक बार मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने तो ऐसा बस इसलिए कहा था कि तुम्हारा दर्द कम हो सके। निथलोसी कहता है कि मैं सबसे बड़े से मिला हूँ जो मुझे हमारे घर के पीछे ही देखा था। उसने तो मुझे तभी बता दिया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ एक चाल चलेगी, तुम्हारी डॉगी का पट्टाई इस्तेमाल करके, जो सुनकर ओरिनी काफी घबरा गई और तभी वो डीमन इन दोनों पर हमला कर देता है। ये दोनों भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई। काफी देर तक उधर ही बैठी रही हैं तो इनकी वहीं पर आग लग जाती है। साथ ही यहाँ हमें पता चला कि वो अब चौथे लेवल पर पहुंच गई हैं, जिसका मतलब था डर की ताकत। अब पास्ट माजी की एक सीन से हमें पता चला कि एक दिन उनकी डॉगी ने काट लिया था, इसीलिए नेतन की मॉम ने उसे बुरा कहा था कि वो हेल्थ में गई होगी। यही वजह है कि नितिन उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया ताकि वो उसे वापस घर नहीं जा सके। अगली सुबह और इन्हें और नाथन देखती है कि वो दोनों आदमी हमारे ट्रेड के पास खड़े हुए हैं। अब इससे पहले आदमियों की नजर उन पर पड़ती दोनों चुप छुपाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर आदमी देख चुकी थी, फौरन ये शूट कर देते हैं। मगर जिस गोली से शूट किया गया था वो बेहोश करने वाली थी। दोनों आदमी उन्हें पिंजरे में ले जाकर बंद कर देती। एक आदमी और इल्ली को परेशान करने लगा, जो देखकर निखन को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो आदमी पर चिल्लाने लगता है। आदमी को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो उसे पिंजरे से बाहर निकाल कर बेफुमते में डाल देता ही नहीं। जी उसने आग में जिदा दी थी और इन्हें को अपनी बाइक की फिक्स को नहीं लगी, इसलिए वो जोर जोर से पिंजरा हिलाकर उसे तोड़ देती है। गन लेकर दोनों को शूट कर देती है, जिससे वो मारे गए, जबकि नेथन से बाहर निकल गए या उसी पार्क जाता है और अब ओरिली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। यहाँ पता चला कि अब ये दोनों 5वीं और आखिरी लेवल पर आ गई थी।
जिसका मतलब था गहराई। अब नेथन बेफुमते से तो बाहर आ गया था मगर अब पूरी तरह से काला हो गया था। वो वहां बंद एक डॉग के पास जाता है जिसकी मदद की जरूरत थी। अब बेशक वो उसका डॉग का डॉग नहीं था लेकिन नाथन उसी आजाद कर देता है। पर तभी नाथन बड़ी अजीब तरह सी देखने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसके बाद हम एक ट्रायंगल को देखते ही और इसकी फौरन बाद पर भागती हुई नजर आती है क्योंकि उसकी पीछे बहुत सारे काले डिमंस पड़े हुए थे और मेरी जोर जोर से पर्ची ला रही थी। फिर घर लेकर टेंट पे घुस जाती है। इसी बीच निथन भी दिखाया गया जिसके हाथ में जंजीर थी और वो टेंट की तरफ ही जा रहा था। इसी जंगल के एक घर में हमें कपल को देखते ही हूँ जिनकी हालत बहुत खराब थी, जिसकी बाद अब कोई उन्हें शूट करके ही चांद से मार डालता है। वो उनके हाथ में हम एक सेट देखते हैं। फौरनवादी डेविल दिखाया गया जो बहुत बदसूरत खौफनाक था। पेड़ पर लिखी गई वो बात सच थी कि जो भी इस जंगल में आएगा वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता। अब नितिन तो डीमन बन गया था जब वो काला होकर बाहर आया और उसके चेहरे पर अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी बहन ऑर्नी को तो डेविल अब खुद ही मार देगा। अब तक जाने की 5 लेवल इसलिए बनाए गए थे कि तुम जितने गहराई में जाते रहोगी, मौत उतनी ही तुम्हारे पास आती रहेंगी। का मतलब इस फिल्म में ये था कि डेविन ने उन्हें अब इस तरह ट्रायंगल में फंसा लिया था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती, जिससे दोनों बहन भाई ने हालांकि भागने की कोशिश की थी पर वो इस तरह ट्रायंगल में फंस गई थी कि आखिर मारे ही गए क्योंकि ट्रायंगल की हर कोने पर मौत ही थी जो खुद वो डाइविंग था। खुद इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म